नमस्ते बच्चों। ये क्लास 10th की 9 सितंबर 2020 की मैथ्स की वर्कशीट है। इसमें हमें प्रैक्टिस टेस्ट दिया था चैप्टर 7 से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, जो कि अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और इसमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो हम लिखते हैं, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो इसके विकर्ण हैं ए सी और बी डी आपस में समद्विभाजित करेंगे आप एक दूसरे को। यहाँ पे इसका एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए बी सी और डी। हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे थे क्वेश्चन में। 1,0, पी का था 3,1, यहाँ -1 था, सॉरी। और सी के कोऑर्डिनेट्स थे 2,2। डी के हमें निकालने थे, तो लिए डी के ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं अभी। तो हमने इसका अगर बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये भी हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि ए सी का मध्य बिंदु वही पॉइंट होगा जो बी डी का मध्य बिंदु है। अगर ये जहाँ पॉइंट मिल रहे हैं वो सेम पॉइंट होगा दोनों के लिए, दोनों का मध्य बिंदु सेम होगा। अब हम ए सी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो वो आ जाएगा -1 + 2 और 0 + 2 / 2। ऐसे अगर बी डी का देखें, बी डी का बन जाएगा x + 3 / 2 और y + 1 / 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो x के इक्वल रखेंगे और जो y वाले को y के रखेंगे, यानी कि माइनस ये आ जाएगा x + 3 / 2 के इक्वल एंड 0 + 2 / 2 ये इक्वल आ जाएगा y + 1 / 2। हमने बेसिकली क्या किया है कि जो x कोऑर्डिनेट्स थे वो x के इक्वल रख दिए और y वाले y के इक्वल रख दिए। सॉल्व करेंगे इसको आगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2/2 = y + 1 / 2। अब क्योंकि नीचे दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम सीधे लिख सकते हैं x + 3 = 1 और यहाँ पे लिख देंगे y + 1 = 2। जो डिनोमिनेटर का 2 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर -2, 1। तो हमारा ऑप्शन हो गया, जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ D। हमारा ऑप्शन D हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से हमने कैसे किया। हमने लिखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो इसके विकर्ण होंगे AC और BD आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मध्य बिंदु होगा AC का वही मध्य बिंदु होगा BD का। मिड पॉइंट फार्मूला से इससे मध्य बिंदु निकाल लिए हमने और दोनों के मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर कर दिया और y कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया। तो इसको जब हम आगे सॉल्व किया इसको, तो इसको हमें पता चला कि x का मान आता है -2 और y का मान आता है 1। तो इसलिए हमने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर -2, 1, यानी कि D के जो निर्देशांक आए हैं वो है -2, 1, और इसलिए हमारा ऑप्शन D हो गया सही आंसर। ठीक है, आप इसको देख लो एक बार और फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, वही कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था, जैसे इसके माना था, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, x1 + x2/2
और y1 प्लस y2/2, इससे हमने लिखा ये, ठीक है। और आगे हमने सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर आ गया और हमने यहाँ मार्क कर देना है उसे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 बिंदु दे रखे हैं पी, क्यू और टी, और हमें पता करना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहले एक त्रिभुज बना के पी, क्यू और टी के लिख लेते हैं। पी हमें दिए हुए 4,3, क्यू दिए हुए -5, -1, और टी पॉइंट हमें दिया है 2, -2। अब हम लिख देंगे टू नो द टाइप ऑफ ट्राइंगल we need to find the length of sides PQ, QT एंड PT। हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें पता करना है त्रिभुज किस प्रकार का है, तो हमें इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। किसी भुजाओं की लंबाई की है। अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ PQ। PQ की लंबाई निकालने हम क्या करेंगे, इसे हम दूरी सूत्र यूज़ करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र सोचो आप। दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पी क्यू से अगर हम पॉइंट्स देखें तो हो जाएगा -5 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 और 4 हो गया 9, -9 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये अंडर रूट में है। जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 97। तो ये आ गया पी क्यू की लंबाई। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें करना है क्यू टी। क्यू टी का भी इसी प्रकार करेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इनकी वैल्यू से हो जाएगी क्योंकि हम पॉइंट क्यू टी ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2 5 हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर अंडर रूट में 50। ये आ गई क्यू टी की लंबाई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसके बाद हम निकालेंगे पी टी। पी क्यू हो गया, क्यू टी हो गया, अब आ गई पी टी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हम अगर सोचें कि पी टी के लिए x2 हो जाएगा 2, x1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -2 एंड y1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप सॉल्व करो खुद से और देखो एक बार कैसा क्या आंसर आता है।
और उसके बाद हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा लिखेंगे इसे 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 2 में से 4 बचेगा माइनस का 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देते हैं इसे, क्योंकि माइनस का साइन स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन हो जाता है। तो हो जाएगा अंडर रूट में 29। यह आ गया हमारा पी टी की वैल्यू। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी फाइंड। हमने क्या देखा इस इक्वेशन से कि पी क्यू की लंबाई, क्यू टी की लंबाई और पी टी की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू टी नॉट इक्वल टू पी टी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो ट्राइंगल पी क्यू टी ट्राइंगल जो है इज़ अ स्केलियन ट्राइंगल, विषम बाहु। ठीक है, एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। यहाँ हमने यूज़ किया डिस्टेंस फार्मूले का, यानी कि दूरी सूत्र का, उनकी लंबाई निकालने के लिए। पी क्यू की लंबाई निकाली, क्यू टी की लंबाई निकाली, फिर पी टी की लंबाई निकाली, और उसके बाद हमने देखा कि तीनों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो वैसे त्रिभुज को हम कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ था जैसे लेंथ ऑफ पी क्यू टी पी टी हमें देखनी थी, जिसका फॉर्मूला यूज़ किया, सॉल्व किया। क्यू टी की वैल्यू आई, फिर पी टी की वैल्यू आई। तो हमने इसमें मेन पॉइंट हमारे सामने आया कि पी क्यू क्यू टी और पी टी आपसे बराबर नहीं है। ठीक है, और इसलिए हमने मार्क कर दिया ऑप्शन सी, स्केलियन ट्राइंगल का। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप देख लो इसे एक बार और हम फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं a,2a एंड -a,a। तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन a,2a एंड -a,a। इनके पीछे हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें x1 x2 और y1 y2 लिख लेते हैं। y1 y2 हो जाएगा 2a और a। ठीक है, अब हमें पता दूरी सूत्र भी था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 यानी कि माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस 2a का स्क्वायर। अब माइनस a तो बन गया 2a, तो यहाँ लिख देंगे -2a का स्क्वायर। अब a में से 2a जाएगा तो -a बच जाएगा। 4a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में है ये, सॉल्व करके आ जाएगा 5a स्क्वायर अंडर रूट। अब क्योंकि a का स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए a बाहर आ जाएगा और 5 अंडर रूट में रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया a√5 यूनिट्स, उनके बीच की दूरी। तो अब लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन a,2a एंड -a,a इज़
A√5 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ फिर इन द ब्लैंक से हम लिख देंगे A√5 यूनिट्स। चलो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या से क्या क्या किया। हमें दो बिंदु दे रखे थे A,2A और -A,A। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हमने लिखा x1 y1 और x2 y2 लिख लिया। इनकी वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं हमें। उसके बाद हमने दूरी सूत्र लिखा। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज़ पुट की और इनको सॉल्व किया। जैसे हमारे पास आया, इनकी दूरी आ गई A√5 इकाई। ठीक है, तो हमने लिखा दूरी A2A और -A की दूरी हो गई A√5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि कोलिनियर पॉइंट्स देखने, यानी कि संरेखी बिंदु देखनी है हमें। संरेखी बिंदु किस चार्ट में दिखा रखी है, किस ग्राफ में दिखा रखी है। कोलिनियर पॉइंट्स को हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि वो लाई इन द सेम लाइन में हो। मतलब अगर उनका ग्राफ बने तो कहीं कोई मोड़ ना आए। जैसे इसमें यहाँ मुड़ गया तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही बी में देखें तो बी में पहले इधर गया, फिर ये भी गलत हो गया। कहीं नहीं मुड़ना है, बस सीधे चलना है। लेकिन सी में देखें तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं, सीधी रेखा आती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कहीं भी कोई मुड़ नहीं रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 पॉइंट दे रखे थे हमें, W और Z। Y कोई बिंदु है जो उनको 1:2 में बांटता है। हमें Y के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 है -5, x2 है 7, y1 है 4 और y2 है 1। और m1 यानी कि जो अनुपात डिवाइड दिया हुआ है हमें, m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। सेक्शन फॉर्मूला को कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y का x कोऑर्डिनेट यानी कि जो हमने x माना था, ये आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1 गुणा 7 जमा 2 गुणा -5 बटे में 1 जमा 2। अब 7 में से 10 कहे तो आ जाएगा -3 बटे 3 हो जाएगा ये। तो इसको अगर काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x बराबर -1। ठीक है, ऐसे ही y का y कोऑर्डिनेट यानी कि y जो हमने माना था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1 × 1 प्लस 2 × 4 डिवाइड बाय 1 + 2। ठीक है, मैं इसको सॉल्व किया तो आएगा 9/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 3 और ये कहाँ लाई करता है, कोऑर्डिनेट 2 में, जहाँ पे x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आप, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, इसमें हमने विभाजन सूत्र यूज़ किया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही हमने y के लिए किया, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दोनों को सॉल्व किया, हमारे x y की वैल्यू आई -1, 3 जो कि लाई करेगा कोऑर्डिनेट 2 में, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देता है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, यानी कि ABCD एक कोई वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होंगी उसकी। और यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ था, ये ग्राफ में से हमें पॉइंट B और D निकालने हैं। हमने देखा कि भाई ये जो है लंबाई ये 4 है
ऐसे ये पॉइंट से दूरी भी 4 इकाई है। और ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ये बी पॉइंट आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें थे 0,4, ऐसे सी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 4,0। हाँ जी, सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4,0। और जो ये पॉइंट हमारा बना इसको ले लेते हैं पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,0 क्योंकि ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन पे है। तो ये जो हमने पॉइंट बनाया आ जाएगा डी, इसके आ जाएंगे 4,4। तो जो क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे वहाँ हम लिख लेते हैं, बी के लिख लेते हैं 0,0 और डी के लिख लेते हैं 4,4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक कोई पॉइंट है एक्स वाई -4, और 2, -4 से उसकी दूरी बराबर है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड -4, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड -2, 4। इन दोनों की दूरी बराबर है क्योंकि लिखा हुआ था इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो दूरी सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये बन जाएगा x+4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे y+4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरी साइड आ जाएगा x+2 का स्क्वायर और प्लस में y-4 का स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट भी था तो हम इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लिख देंगे x+4 का स्क्वायर प्लस y+4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x+2 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व किया आगे तो अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, x² + 8x + 16। ऐसे ही इसमें भी y² + 8y + 16। अब उस साइड आ जाते हैं, x² + 4x + 4, y² - 8y क्योंकि ये माइनस का था, और प्लस में 16। तो आपने क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों साइड उनको क्रॉस कर देंगे। x² से ये x² काट देंगे, y² से y², और 16 से यहाँ 16 काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा इस साइड 8x + 16 प्लस में 8y, वहाँ रह गया 4x + 4 और माइनस का 8y। अब सभी संख्याएं जो राइट हैंड साइड पे सबको हम लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे। तो 8x - 4x क्योंकि वहाँ प्लस का था इधर माइनस हो गया, ऐसे प्लस 8y, माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा 8y, और प्लस में 16 और माइनस का 4, यहाँ रह जाएगा 0। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 4x 8 + 8 16 हो गया, 16y। अब 16 में से 4 गया तो बचा 12। अब इस इक्वेशन को अगर हम 4 से भाग कर लें तो आ जाएगा x 16/4 हो गया 4, 12/4 यानी कि 3 = 0। ये हमारा जो हमें आंसर निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहता था फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये जो इक्वेशन आई है इसी को हम रिलेशन कहते हैं। ये हमारा जो हमें चाहिए था वो आ गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से हमने कैसे किया था क्वेश्चन। ही क्वेश्चन में कहता है कि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स, जो ये कहता है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या है, दूरी दोनों पॉइंट्स की बराबर होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दूरी सॉल्व किया। अब ये क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था बोथ साइड। ठीक है, और इसलिए स्क्वायर रूट हट गया इसका। और नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ें कॉमन थी दोनों साइड को कैंसिल कर दिया, सॉल्व किया। फिर जो इक्वेशन बन गई हमारी उसको हमने लास्ट में 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4/4
एक्स यानी कि एक्स बच गया, 16/y का 4 बच गया, और 12/4 किया तो 3 बच गया। और ये हमारा जो है ब्लॉक में ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 7 क्वेश्चन इस वर्कशीट 29 के कंप्लीट।